हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनवर फैज और आज की क्लास में जेटेड का जो है एक पोर्शन है सीडीपी, और सीडीपी का जो है आज जो है 6 नंबर यानी कि छठा नंबर का क्लास होने जा रहा है, जो आपको प्रत्येक दिन जो है एवरीडे जो है शाम के 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल में जो है देखने को मिलेगा। और आप जो है इस क्लास को रेगुलर करें ताकि जो है टीचर पात्रता परीक्षा जो है आपका जो है आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको जो है क्वालिफाई करें। ये हमारा विषय है ना, और हमारा हल्का सा कॉपरेट है। और हमने जो है आज से पहले यानी कि क्लास नंबर 5 में जो है तकरीबन 30 मिनट का जो है वीडियो था, उसमें से हाफ जो है हाफ पोर्शन यानी कि 1 से 13 मिनट के बीच में जो है आपका हमारा जो वीडियो में जो है वॉइस प्रॉपरली जो है वो सुनाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो है 30 मिनट के बाद जो है वाले जितने सारे पोर्शन है वीडियो का लेंथ है वो आपको सुनाई नहीं देता होगा, क्योंकि किसी ना किसी टेक्निकल इशू के कारण हमारा वॉइस जो है साउंड जो है वो म्यूट कर गया था, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास में। जहां से वीडियो आपका म्यूट हो गया था, जहां से आपका वीडियो जो है सुनाई नहीं देता होगा वॉइस, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हमने देखा था कि सर यहाँ जो है पहला नंबर का जो है आपका ये सिद्धांत है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे सर बाल विकास के सिद्धांत, यानी कि ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि जब बच्चे जो है बचपन से जब से पैदा होते हैं तब से लेकर मृत्यु तक जो है कैसे ग्रोथ करते हैं, है ना, कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके बारे में कुछ सिद्धांत है। यानी कि अलग अलग स्टेज में जो है अलग अलग दर से ग्रोथ होते हैं, अलग अलग जो है दर से उसका मेंटलिटी हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो या फिर सोशली हो, ये अलग अलग रेट से क्या होते हैं डेवलप होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कुछ सिद्धांत को पढ़ेंगे, ताकि जो है अगर कोई भी टीचर होते हैं तो सिद्धांत को जानना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो हमने क्या किया था, पहला, दूसरा और थर्ड यानी कि 3 जो है हमने सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास किया था। आज के क्लास में क्या करेंगे, हम लोग 4th नंबर वाले सिद्धांत को पढ़ेंगे। और ये 4th नंबर वाले क्या है सिद्धांत आपका, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सर विकास क्रम की एकरूपता होती है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी होते हैं, पैटर्न फॉर्म करते हैं। जैसे अगर एक उदाहरण हम लोग देते हैं कि सर कोई भी बच्चे जब पैदा होते हैं, चाहे अमेरिका का हो, ब्रिटेन का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी देश का हो, है ना, कहीं का भी बच्चा हो, अगर हमारे हमारे अर्थ में अगर हो, वो सरवाइव कर रहे हैं एलियंस को छोड़ के, तो बोलेंगे सर जितने सारे जो है बच्चे होते हैं वो सबसे पहला पैदा होने के बाद जो है वो रोना शुरू करता है। दूसरा स्टेप क्या होते हैं, 1 या 2 शब्द जो है बोलना शुरू करते हैं। और अगला जो है वो क्या करते हैं, अगले स्टेप में जो है वो पूरा बोलना सीख जाते हैं, पूरा बोलना सीख जाते हैं। तो बोलेंगे सर ये जो है आपको एग्जांपल हमने दिया है, एक जो है यहाँ पे डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन एक कर्म में हो रहा है, कर्म मतलब एक सीक्वेंस में हो रहा है, एक जो है पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सर अमेरिका का बच्चा जो है पैदा होते हैं और वहां पे जो है वो ना रोता है ना ही 1-2 वर्ड बोलता है, सीधे जो है पूरा इंग्लिश बोलना सीख जाता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं पैदा होते हैं ना। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे सर ये जो है विकास क्रम की एक रूपता कहते हैं, ये सिद्धांत होता है, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक जो है पैटर्न फॉर्म करके ही डेवलप होते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है वो जल्दी बोल लेते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो लेट से बोलते हैं, लेकिन याद रहे कि हाँ सर लेट और पहले हो सकता है, लेकिन ये सीक्वेंस जरूर फॉर्म करेगा। यानी कि पहले रोएगा, दूसरी बात 1-2 वर्ड बोलना सीखेगा जैसे कि पापा, मामा, दादा, दादी, इस प्रकार से, उसके बाद ही जो है वो पूरा प्रॉपर बोलना सीखेगा। तो हो सकता है कि कोई ऐसे बच्चे हो जो 6 साल में बोलना सीख गया हो पूरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 4 साल में ही बोलना पूरा सीख जाते हैं। तो ये जो है कम या ज़्यादा, यानी कि ये ड्यूरेशन जो होते हैं, टाइम का पीरियड जो होते हैं वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इन्हीं स्टेप से ही गुजर के जो है उसको पूरा बोलना आता हो, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, हर एक बच्चे जो है यही जो है पैटर्न को फॉर्म करते हैं। इसीलिए हमने यहां लिखा कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और बोलना शुरू कर दिया हो, चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, है ना, कोई भी देश का हो, ये एक पैटर्न को फॉर्म करता है। कोई बच्चे पैदा होते हैं और बोलना शुरू नहीं कर पाते, है ना। तो ये हो गया। अगर बोलेंगे सर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल दीजिए इसका। तो आइए इसका जो है हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है सर, ये जो है एग्जाम्पल हमने देखा,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर, उसका जो फिजिकली ग्रोथ होते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सर जितने सारे बच्चे जब हम लोग का पैदा होते हैं तो याद रखना कि सर वो जो छोटे से बेबी होते हैं, छोटे से जो बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो गर्दन को संभाल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये गर्दन यानी कि माथा को संभालना सीखता है, उसके बाद जो है वो बैठना सीखता है, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे एक दो कदम चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है। यही ना सीक्वेंस होता है सर, यही पैटर्न फॉर्म करता है, चाहे उसका फिजिकली ग्रोथ क्यों ना हो, राइट। तो बोलेंगे सर चाहे अमेरिका का हो, चाहे आपका इंडिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, रसिया हो, यूक्रेन हो, कोई भी देश का हो बच्चा हो, पहले वो माथा संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर जो है वो घसकना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, उसके बाद ही दौड़ना सीखता है। ऐसा नहीं है सर अमेरिका का बच्चा जो है वहाँ बहुत तेज है सर, पैदा होते हैं और दौड़ना शुरू करते हैं, ऐसा कहीं भी होता नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे पहले दौड़ सकते हैं, कुछ बच्चे लेट से दौड़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस जो फॉलो करेंगे यानी कि पहले गर्दन संभालना, फिर बैठना, फिर घसकना, फिर चलना, फिर दौड़ना, यानी कि ये पैटर्न फॉर्म करना ही पड़ता है ना। तो ये आपका जो है 4 नंबर का सिद्धांत हो गया, ठीक है। अगला जो है वो क्या है, 5 नंबर का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का 5 नंबर का जो है प्रिंसिपल है। क्या होते हैं कि सर एक होता है जनरल से लेकर स्पेसिस तक, इसको बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में, है ना। और हिंदी में बात करते हैं तो क्या होगा सर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब बोलेंगे सर ये सिद्धांत क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे एक एग्जाम्पल से। अगर एक एग्जाम्पल को क्या करेंगे हम लोग, अपने आप को जो है चीज़ों को गेन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जो है ये सिद्धांत आराम से चीज़ों को समझ में आ जाएगा। क्या है सर यहाँ पे एग्जाम्पल, तो हम लोग कहेंगे सर चाहे आप कोई भी काम को शुरुआत करें, कोई भी काम को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कहाँ कहीं किसी भी स्थान का व्यक्ति हो, तो बोलेंगे यदि कोई काम आप सीखना शुरू करते हैं, जैसे अगर बात करते हैं गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो पहले क्या करते हैं सर, उससे पहले साइकिल चलाते हैं, और साइकिल जब सीखते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पेरेंट या हमारे साथी क्या करते हैं, साइकिल को पीछे से पकड़ के रखते हैं और हल्का सा धक्का देके क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ दूरी तक चला पाते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर अगली बार ट्राई करते हैं, फिर चलाना सीखते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर सीखते हैं, और इस प्रकार से जो है लगातार हम लोग क्या करते हैं, सीखते चले जाते हैं, और फाइनली जो है आप इतने एक्सेलेंट हो जाते हैं कि आप क्या करते हैं, एकदम पूरा भीड़ भड़ाका हो या फिर कहीं भी जो है एकदम प्लेन रोड हो, वहाँ पे क्या करते हैं, पूरा गाड़ी यूं 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 ना ऐसे चलाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि अब जो है हम लोग एक्सपीरियंस हो गया है, यानी कि हमने जब शुरुआत किया था तो वहाँ पे क्या था, एकदम नॉर्मल था, चलाना भी नहीं आ रहा था, लेकिन आप जो है लगातार प्रैक्टिस किया, लगातार जो है अभ्यास किया, लगातार एक्सपीरियंस गेन किया, और लगातार जो है सीखने के बाद आप जो है उसमें एक स्पेसिफिक वर्क में वहाँ पे क्या किया, आपने गेन कर लिया। तो वही यहाँ पे बोलेंगे सर, उसी चीज़ को यहाँ पे लिंक करके यहाँ समझेंगे। तो याद रखो कि कोई भी काम हम लोग शुरुआत करते हैं, कोई भी काम को यदि हम लोग शुरुआत करते हैं तो क्या होते हैं, शुरुआत में जनरल होते हैं, जनरल मतलब सामान्य होते हैं, एकदम नॉर्मल होते हैं। जैसे बोलेंगे सर जब हमने सीखा साइकिल चलाने के लिए तो उस समय क्या था, एकदम नॉर्मल था, मतलब कुछ दूरी तक चलाते थे और हम लोग गिर जाते थे। इस प्रकार से लगातार हमने प्रैक्टिस किया और फाइनली क्या हो गया सर, उसमें हमने स्पेसिफिक यानी कि एक स्पेशल जो है हमने चीज़ों को गेन कर लिया। और उसके बाद जो है साइकिल जब हम लोग चलाएंगे, चाहे गाड़ी चलाएंगे, तो क्या करते हैं, एकदम रफ्तार में चलाते हैं, है ना, एकदम यू टर्न लेते हैं। कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, राइडर होते हैं, अब ना कुछ कुछ बच्चे गांव तरफ क्या होते हैं, बाहर में लोग कमाते हैं, कमा के घर आते हैं, उसके बाद नए बाइक निकालते हैं, और बाइक निकालने के बाद एकदम भुर्र भुर्र करके चलता है ना गांव तरफ, है ना। तो बोलेंगे सर शुरुआत में कोई भी काम होते हैं तो वो क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं। जैसे जैसे वो सीखते चले जाते हैं उसमें क्या होता है, स्पेशल बनते चले जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं बच्चों में, तो बच्चे जो है जब आ लिखता है तो हम लोग क्या करते हैं, टीचर लोग ऐसे जो है ना ऐसे बोलते हैं कि देखो बेटा ये क्या है, मम्मा का डंडा, ये क्या है, दादा का डंडा, और ये क्या है, गोल गोल अंडा, और ये क्या है, बिल्ली की पूंछ। और इस प्रकार से उसको कहाँ सिखाते हैं और लगातार इसको क्या करते हैं, चलाना सिखाते हैं। तो जब शुरुआत में लिखते हैं बच्चे का तो ना उतना ज़्यादा जो है अच्छा से नहीं लिख पाते हैं, ऐसे 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 कर देते हैं ना। लेकिन लगातार हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते सिखाते क्या करते हैं, बोलेंगे सर इनिशियल के टाइम में जो है बड़ा ही जो है नॉर्मल लिख पाते हैं। जैसे जो है वो सीखता है तो क्या होता है, इसी चीज़ को परफेक्ट लिखना
सीख जाते हैं। फिर बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, देखो ए लिखा है, देखो ए जो है यहाँ पे पूरा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग के समय था, जनरल के समय में था, इनिशियल के समय में था, शुरुआत के दौर में था। जैसे जैसे वहां पे जो है उन्होंने सीखा तो यहाँ पे परफेक्ट रूप से सीखना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या हुआ, जनरल से स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक, नॉर्मल से एक्सीलेंट हो गया। इसीलिए बोलेंगे सर ये जो सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का 5 नंबर जो आपका प्रिंसिपल है वो कहता है कि सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जनरल से स्पेसिफिक की ओर जो है वो डेवलपमेंट होता है। चाहे कोई भी काम करो, लगातार करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो आपको जो है उसमें आपको लगातार स्पेशल की ओर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका 5 नंबर का हो गया। अगला चलते हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्या है अगला सर, 6 हो गया ना, 5 हुआ, अब क्या है आपका 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है सर, यहां पे जो आपका यहाँ पे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यहां पे देखेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि हम लोग कहेंगे सर, एक बार इंग्लिश से पढ़ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि जो भी आपका डेवलपमेंट होते हैं, जो भी आपका जो है ग्रोथ होता है वो परस्पर क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, इंटर डिपेंड होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। जैसे बोलेंगे सर अगर बात करते हैं तो वो डेवलपमेंट का कितने टाइप था, तो बोलेंगे सर मेन जो है वो डेवलपमेंट का जो है वो 4 टाइप होता था, 4 मेनली 4 टाइप ऑफ डेवलपमेंट। उसमें से कौन कौन था, एक था आपका फिजिकल डेवलपमेंट, एक था आपका इमोशनल डेवलपमेंट, एक था आपका सोशल डेवलपमेंट, और एक था कॉग्निटिव या फिर बोलते हैं इसको मेंटलिटी डेवलपमेंट। ये 4 ही मेन जो है आपका टाइप का जो है वो डेवलपमेंट का था। इससे पहले हमने टॉपिक में पढ़ा था, क्लास में पढ़ा था। तो बोलेंगे सर 2 बच्चा का एग्जाम्पल लेंगे, एक बच्चा यहां पे है और एक बच्चा यहां पे है। हाँ, एक बच्चा जो है ये हमने लिया और एक बच्चा को हमने यहां पे लिया। बोलेंगे सर 2 बच्चा हमने लिया, कितने बच्चे को लिया, 2 बच्चे को। ये जो बच्चे जो होते हैं वो फिजिकली क्या है, स्ट्रांग है, मतलब शारीरिक रूप से क्या है वो स्वस्थ हैं। और ये जो बच्चा है वो जन्मजात यानी कि पैदाइशी क्या है वो विकलांग है, क्या है ये विकलांग है। अब यहां पे कहेंगे सर इसका जो है ये बच्चा का जो है इसका फिजिकली क्या था सर, गुड था, इसका डेवलपमेंट बहुत परफेक्ट था, तो इसका फिजिकली बढ़िया था, तो ये क्या होगा, खेलने में भी अच्छे होंगे, यानी कि सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, और इसका जो है मेंटलिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। यानी कि अगर ये 4 टाइप ऑफ ग्रोथ जो था अगर उनमें से एक बढ़िया है तो बाकी भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि ये चारों क्या है, आपस में इंटरलिंक है, आपस में क्या है, संबंध है, परस्पर संबंध होते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चे का जो विकलांग है, विकलांग अगर बोलेंगे सर इसका फिजिकली ग्रोथ क्या है, खराब है सर, अच्छा नहीं है, तो ये बच्चे जो होंगे ना खेल कूद पाएंगे, ना आपका जो है अपने साथी के साथ खेल पाएंगे, ना प्रॉपर स्कूल जा पाएंगे, ना प्रॉपर जो है अदर बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो पाएंगे, ना मार्केट घूम पाएंगे, ना कहीं और चौक चौराहा जा पाएंगे, ना दुकान जा पाएंगे। इस प्रकार से इसका फिजिकली खराब होने के कारण उसका जो है सोशली, इमोशनली और उसका जो है मेंटलिटी, ये तीनों और जो टाइप ऑफ डेवलपमेंट है उसमें भी बाधा हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर कि यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि 4 टाइप ऑफ जो आपका डेवलपमेंट होता था इनमें से अगर एक भी बढ़िया होता है तो बाकी के टाइप में भी क्या होते हैं, वो डेवलप होता है। अगर एक भी खराब है तो वो अदर टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी क्या होते हैं, प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखने का जो है प्रयास किया। आइए देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे, देखो यहाँ बेटा क्या लिखा है हमने यहाँ पे
कि सर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन वेरियस डायमेंशन। बोलेंगे सर जो ग्रोथ होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं वो अलग अलग डायमेंशन में होते हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वही लिखा, जैसे सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एंड और आपका क्या है इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट होता है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिलेट टू ईच अदर। ये आपस में सारे क्या होते हैं, एक दूसरे पे रिलेट होते हैं, एक दूसरे पे परस्पर संबंध होते हैं। एंड इंटरडिपेंडेंट्स, और एक दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अभी हमने एग्जांपल बताया ना, क्या बताया कि अगर फिजिकली स्ट्रांग रहेगा तो बाकी भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा डेवलप। अगर ये खराब है तो बाकी भी उसमें प्रभाव पड़ता है, खराब होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपस में क्या होते हैं, इंटरडिपेंड होते हैं, और क्या होते हैं, आपस में दोनों क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनी वन डायमेंशन, इन 4 डायमेंशन में से, 4 प्रकार के आपका डेवलपमेंट में से, उनमें से कोई एक भी जो है आपका क्या होता है, अफेक्ट मतलब खराब होता है। जैसे इसका फिजिकली खराब था तो क्या होता है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं बाकी के, चाहे इमोशनल हो, सोशल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डायमेंशन में क्या होते हैं, प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से जो है आपका ये जो है 6 नंबर का सिद्धांत जो है आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्या है सर, 7 नंबर, एकीकरण की सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है ये बेटा आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, लिख के नहीं समझेंगे, बस इतना समझेंगे कि सर यहाँ पे क्या होता है, एक एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको जो है अगले स्लाइड में हम लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है, क्या है सर यहाँ पे, अब तुमको बता रहे हैं सर कि एक बच्चा जो है वो 2 से 8 ईयर के बीच में है, और एक बच्चा जो है वो 15 से 18 ईयर के बीच में है ना। 2 बच्चा हमने लिया, ये शायद कलर नहीं दिख रहा है ना, 2 बच्चा हमने लिया, कौन कौन सा लिया, एक लिया 2 से 8 ईयर वाले, और एक बच्चा हमने लिया 15 से 18 ईयर वाले बच्चे, 2 बच्चा लिया। बोलेंगे सर इस एज वाले जो बच्चे होते हैं, अगर इसको कोई भी खिलौना, कोई भी सामान, कोई भी खाने पीने वाला चीज को अगर इसको पसंद आ जाता है तो क्या होता है, ये इस एज के बच्चों को अगर जो है कोई भी सामान अगर पसंद आ जाए, चाहे खिलौना हो या फिर खाने पीने वाला सामान हो या फिर कपड़ा हो, तो ये क्या करते हैं, अपने पिताजी को क्या कहते हैं, लेने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर इसके पिताजी अगर नहीं ले दिए तब क्या करते हैं, ये पूरे जो है अपने बॉडी के पूरे हिस्से को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, जैसे रोना, हाथ पटकना, पैर पटकना, और इस प्रकार से पूरे अपने बॉडी से जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि आपसे हम नाराज हो गए हैं, हम जो है दुखी संकट में हैं क्योंकि आपने हमें सामान को नहीं खरीद दिया। लेकिन जब जो है बच्चे 15 से 18 के एज में होते हैं तो यहाँ पे बच्चे जो है अगर कोई भी सामान, जैसे कि इस एज में खिलौना तो नहीं मांगेगा ना, इस एज में क्या करेगा, मोबाइल मांगेगा, मोबाइल खरीदने के लिए अपने पापा को मांगेगा। तब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे जो है अगर पापा को मांगा मोबाइल लेने के लिए और पापा इसको मना कर दिया, डांट दिया, तो ये क्या करता है, हाथ पैर मारना शुरू करता है, रोना धोना शुरू करता है, एकदम चिल्लाना शुरू करता है, पटकना शुरू करता है, नहीं करता है। बस ये क्या करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन में वो क्या करता है, दिखा देता है कि हम जो है वो क्या है, दुखी है, आपसे नाराज हैं क्योंकि हमें मोबाइल जो है वो नहीं खरीद दिया। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या समझा, क्या सीखा? हमने सीखा कि सर जब हम लोग छोटा होते हैं इसका जो एक्सप्रेशन पूरे बॉडी में होता है, और ये जो है जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं तो पूरे बॉडी का एक्सप्रेशन ये किसी पार्टिकुलरली ऑर्गन में, किसी पार्टिकुलरली हिस्से में, जैसे फेस में जो है वो दिखना शुरू कर देता है। जैसे
रो रहा है या मायूस है या नाराज है या खुशी है, जो भी है, या अंदर से टूटा हुआ है या फिर हंस रहा है लेकिन अंदर से तकलीफ है, ये सारे के सारे जो है इसके फेस में दिखना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर बोलते हैं एकीकरण की सिद्धांत, यानी कि पूरा हॉल जो है यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन था बॉडी का, वो एकीकरण करके एक साथ सीमित करके एक किसी भी पार्टिकुलरली फेस में जो है दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो है आपका होता है 7th जो है आपका प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है आपका 8 नंबर। क्या है? 8 नंबर। एट नंबर क्या कह रहा है? शीर्षगामी का सिद्धांत। क्या है बेटा यहाँ पे? शीर्षगामी का सिद्धांत। एक आपका ये इंपॉर्टेंट है और एक आपका ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट? बोलेंगे सर ये दोनों आपस में क्या है, एकदम जो है जुड़वा भाई है, ये दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एक आपका कहते हैं सर ये शीर्षगामी है और ये अधोगामी है, और इन दोनों सिद्धांत को क्या कहते हैं? दिशा सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा के सिद्धांत कहते हैं, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, यानी कि जो डेवलपमेंट का जो आपका जो सिद्धांत होते हैं उसका डायरेक्शन, यानी कि आपका बॉडी जो है किस डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ कर रहा है, उसी डायरेक्शन को यहाँ पे पढ़ेंगे तो कहेंगे एक शीर्षगामी है और एक क्या है आपका अधोगामी है। क्या होता है इन दोनों में, आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है आपका? शीर्षगामी। देखो बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है ना, तो जो पहला डेवलपमेंट होता है वो आपके जो हेड से लेकर पांव तक, यानी कि आपका हेड से लेकर फुट तक ये डेवलपमेंट होते हैं। तो इसका डायरेक्शन किधर गया? इधर। यानी कि बच्चों में सबसे पहले क्या होता है डेवलप? बोलेंगे सर सबसे पहले जो है वो हेड डेवलप होते हैं, यानी कि जब बच्चे छोटा होते हैं तो आप देखे होंगे कि जब 2 महीना का होता है तो वो ना गर्दन को अपना संभाल नहीं पाता है। अगर यहाँ पे अगर हाथ रख के अगर उसको नहीं गोदी में उठाएंगे तो ये बच्चा का ऐसे गर्दन क्या होते हैं, झुक जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अपने गर्दन को संभालना सीखता है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अपने गर्दन को अब संभालना सीख गया। उसके बाद क्या होते हैं, बैठना सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बैठना सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रीढ़ की हड्डी जो है वो डेवलप हो गया। पहले गर्दन को, उसके बाद रीढ़ की हड्डी को, तब ना बच्चे बैठना सीखा। अगर वो रीढ़ की हड्डी अगर डेवलप नहीं होता तो वो बैठ नहीं पाता ना। उसके बाद क्या होते हैं, फुट मतलब नीचे वाले पैर जो है डेवलप होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले बच्चे गर्दन संभालना सीखता है, पहला नंबर। दूसरा क्या करते हैं, बैठना सीखते हैं, मतलब बीच वाले हिस्सा डेवलप होते हैं। और तीसरा जो है वो चलना सीखते हैं, यानी कि फुट वाले पोर्शन, नीचे वाले पोर्शन जो है वो डेवलप होते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ वो कैसा हुआ, हेड से लेकर नीचे टेल तक, टेल मतलब फुट तक। तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो डायरेक्शन है ग्रोथ का वो कैसा हुआ, बोलेंगे सर हेड से लेकर फुट तक हुआ। तो बोलेंगे जो आपका शीर्षगामी सिद्धांत है वो आपका माथा से लेकर पैर तक जो है इस डायरेक्शन में ग्रोथ होते हैं। तो क्या ये डायरेक्शन का हम लोग दिशा के सिद्धांत भी तो कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ हुआ वो डायरेक्शन हमने पढ़ा, डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, 9 नंबर का अधोगामी। सर बोलेंगे ये भी क्या है आपका, सर डायरेक्शन जो है ग्रोथ होते हैं। आइए इसको समझते हैं। बोलेंगे सर जब बच्चे पैदा होते हैं ना, देखो ये जो है आपका बच्चा है ना। मान लीजिए कि आपका शादी हो गया, क्या हो गया, शादी हो गया। तो बच्चे को याद रखना, जब छोटे होते हैं ना, जब रोते हैं या फिर कोई काम करते हैं, देखना इस प्रकार से कि बच्चे को अगर हम इसको मार्कर को देंगे पकड़ने के लिए तो वो हाथ फिंगर से नहीं पकड़ पाएंगे, वो पूरा ऐसे डब्बा हो या फिर पानी हो कुछ हो ऐसे ना, ऐसे समेट के पकड़ते हैं। इसका मतलब शुरुआत में जो है बच्चे का डेवलपमेंट जब होता है तो वो फिंगर नहीं होता है, क्या होता है, पहले जो है वो शोल्डर मतलब यहाँ डेवलप होता है, ये काम करना शुरू करता है, ये हिलाना डुलाना है ना। उसके बाद क्या करते हैं, एल्वो मतलब ये वाला घुटना, उसके बाद ऐसे हिलाना डुलाना सीखते हैं। उसके बाद जो है वो फिंगर जो है वो डेवलप कर पाते हैं। उसके बाद जो है फिंगर से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, उसको लाना, उसको छोड़ना, इस प्रकार से जो है वो सीखते हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ पे जो डायरेक्शन है क्या डेवलपमेंट का, वो क्या है, तो बोलेंगे सर पहले शोल्डर हुआ डेवलप। क्या हुआ, पहले हुआ आपका शोल्डर। उसके बाद क्या हुआ, एल्वो मतलब ये घुटना है ना, घुटनी। क्या है बेटा, ये घुटनी है।
उसके बाद क्या होता है, घुटना होता है, उसके बाद क्या होता है, फिंगर होता है। तो बोलेंगे सर हमारा जो डेवलपमेंट हुआ वो क्या हुआ, ये जो है ना, ये आप जानते होंगे सर, ये अगर आपका हेड है और ये क्या है, हेड में क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं, और ब्रेन से क्या होते हैं, एक स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मतलब वो जो है आपका नर्वस सिस्टम का जो है वो एक हिस्सा है जो ब्रेन से कनेक्ट होके जो है वो पीछे से यहाँ से इस रीढ़ की हड्डी से अटैचमेंट के साथ जो है आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पाइनल कोड बोलते हैं। और ये स्पाइनल कोड को जो है हम लोग मानेंगे सेंटर, क्या मानेंगे, सेंटर मानेंगे। तो बोलेंगे सर जो सेंटर से इस डायरेक्शन में ग्रोथ होते हैं, चाहे इधर हो या फिर इधर, चाहे लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड, इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, अधोगामी कहते हैं। यानी कि जो आपका हेड से नीचे फुट तक था उसे कहते हैं शीर्षगामी, यानी कि ऊपर से नीचे हो गया। और जो अगर यहां पे मानेंगे सेंटर, तो ये सेंटर से पहले क्या हुआ सर, शोल्डर, उसके बाद एल्बो, उसके बाद फिंगर। तो आपका जो डायरेक्शन हुआ फिर बाद में जो ग्रोथ का वो एक लेफ्ट और एक राइट साइड, लेकिन कहां से, तो ये सेंटर। सेंटर किसको कहते हैं सर, बोलेंगे सर हम लोग कहेंगे स्पाइनल कोड को कहेंगे, ठीक है, समझ में आया कि। तो स्पाइनल कोड के जो नजदीक है, तो नजदीक कौन है, पहले शोल्डर है, तो पहले शोल्डर ग्रोथ होता है। उसके बाद स्पाइनल कोड के नजदीक में कौन है सर, एल्बो है, तो पहले ये ग्रोथ होता है। उसके बाद जो है सबसे लास्ट में फिंगर है, तो सबसे लास्ट में जो है फिंगर डेवलप होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिंगर से कोई भी काम को कर पाते हैं। तो इसको कहते हैं अधोगामी कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे जो है एक बच्चे को छाप दिया और यहाँ पे जो है ऐसे हमने मेंशन कर दिया कि सर पैर हो या फिर हाथ हो, ये सेंटर से जो है इधर और इधर ग्रोथ होते हैं, और ये जो है वो ऊपर से नीचे ग्रोथ होते हैं। जिन बच्चों जो है या फिर जो भी मेरे भाई जो है तैयारी कर रहे हैं और वो जो है इंग्लिश मीडियम के लिए हैं, तो आपका जो है ये नाम हो गया ना, ये जो शीर्षगामी का ये नाम है और अधोगामी का जो है ये नाम है, या फिर यहाँ भी आप जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन भी कहते हैं, यानी कि दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये भी जो है डायरेक्शन के लिए हम लोग पढ़े हैं डेवलपमेंट, और ये भी जो पढ़ा हमने वो डायरेक्शन के लिए ही पढ़ा डेवलपमेंट का। तो दोनों को क्या कहते हैं, दिशा के सिद्धांत, या फिर कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 8 और 9 दोनों जो है कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, चलिए उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे सर, 10 नंबर का सिद्धांत को पढ़ेंगे। 10 नंबर क्या है, 10 नंबर तो विकास की भविष्यवाणी, यानी कि प्रिडिक्टेबल्स, यानी कि क्या होते हैं कि जब बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, क्या होते हैं, छोटे, यानी कि जब बच्चे जो है 2 साल 3 साल या 4 साल के होते हैं, जब 2 साल 3 साल 4 साल के होते हैं, तो आप देखे होंगे सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं। तो लोग ना ये अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा इसको जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये बड़ा होके जो है वो कुछ ऑफिसर बनेगा, कोई सरकारी मास्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो हम लोग पहले से ही भविष्यवाणी कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो छोटा में दिखाई शुरू कर दिया है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे में ही पता चल जाता है कि बाद में जो है बहुत बड़ा क्या निकलेगा, डकैत निकलेगा, चोर निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो बच्चा से ही क्या किया, किसी कभी पापा का जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, किसी पड़ोस वाले के, किसी अंकल का, मम्मी का, सबका जो है पैसा चुराना शुरू में कर दिया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग भविष्यवाणी जो है वो कर सकते हैं कि वो जो बच्चे जो है आगे चल के जो है वो किस में जो है वो ग्रोथ हो सकता है, उसका मेंटलिटी जो है या फिजिकली जो है किस में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही क्या होते हैं, मोटा तगड़ा होते हैं, फिट होते हैं ना, तो वो हम लोग समझ जाते हैं कि आगे चल के जो है ये पहलवान बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं सर कि वी कैन predict the behavior to a great extent of child in one or more aspect in the
पार्टिकुलर स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोला कि जब बच्चे जो है वो कुछ किसी खास एज में होते हैं, जैसे 2, 3, 4 साल या 5 साल के एज में होते हैं, किसी खास पार्टिकुलरली एज में होते हैं, स्टेज में होते हैं, तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि उसका जो है प्रिडिक्ट यानी कि उसका जो है भविष्य जो है किसकी ओर जो है ज़्यादा झुकाव है या क्या बनने के जो लिए जो है वो इंस्पायर है ना। अगला क्या है सर, 11वां नंबर, अनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम यानी ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक हमने लिखा इन्वायरमेंट और एक लिखा हमने हेरिडिटी। तो बोलेंगे सर कोई भी बच्चा को जो डेवलपमेंट होता है, जैसे हम लोग गांव घर में रहते हैं या इंडिया में रहते हैं तो क्या सीखते हैं बोलने के लिए, हिंदी सीखते हैं। जो अमेरिका का बच्चा है वो पहले क्या बोलना सीखता है, इंग्लिश सीखता है। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्या किया, ट्यूशन दिया, क्या उसको क्लास करवाया, क्या नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे रसिया में लोग क्या होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ठंडा प्रदेश है। हम लोग क्या होते हैं, सांवला भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है, गर्म प्रदेश होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं सर कि जो आपका ग्रोथ होते हैं, काला होना, गोरा होना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, है ना, नाटा होना। जैसे चाइना का आंख क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे दिखते हैं इससे। तो बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा क्रिएट हुआ होगा उसका, है ना। तो बोलेंगे सर एक जो होते हैं उसका इन्वायरमेंट के कारण जो है उसका डेवलपमेंट जो होते हैं, और दूसरा हेरिडिटी। हेरिडिटी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे वाई होगा। हेरिडिटी क्या है, यानी कि उसका जेनेटिक, यानी कि अपने माता पिता से जो है अपने बच्चों में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। जैसे पिताजी जो है छोटा था तो बच्चे भी छोटे होंगे, पिताजी जो है लंबे थे तो वो बच्चे भी लंबे होंगे, पिताजी जो है वो 1 नंबर का चोर था तो बच्चा भी चोर होगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर होता है। तो बोलेंगे जो आपका डेवलपमेंट होता है, जो आपका ग्रोथ होता है, वो डिपेंड करता है आपके 2 फैक्टर पे। पहला जो है वो इन्वायरमेंट पे और दूसरा जो है आपका सर हेरिडिटी पे। हेरिडिटी मतलब आपका जो है अनुवांशिक गुण, और इन्वायरमेंट मीन्स क्या होते हैं सर, आपका जो है जो वातावरण है ना। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा 11 नंबर का। एक लास्ट टॉपिक है, कोई बात नहीं है, एक लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो आपका चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा आज के क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, गामक कौशल यानी कि मोटर स्किल। और ये जो है एक आसान टॉपिक है, इसको समझेंगे और खत्म कर देंगे क्लास को। कितना मिनट हुआ, 32। चलिए कोई बात नहीं है। गामक कौशल या फिर क्या कहते हैं, मोटर स्किल कहते हैं। मोटर स्किल क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। आइए देखते हैं। तो बोलेंगे सर गामक कौशल को हम लोग 2 तरीके से समझेंगे। एक होते हैं सूक्ष्म गामक कौशल और एक होता है आपका स्थूल गामक कौशल। इंग्लिश में बात करते हैं तो फाइन मोटर स्किल, और इसको क्या कहते हैं, ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। अब तो सर एक तो हमें जो है गामक कौशल यानी मोटर स्किल क्या है वही समझ में नहीं आया, और फिर भी जो है आपने 2 भागों में बांट दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है सर कि फाइन मोटर स्किल यानी कि सूक्ष्म गामक कौशल क्या है। बोलेंगे सर एग्जाम्पल से बताते हैं। जो काम आप बारीक वाले करते हैं, बारीक मतलब एकदम जो पतला वाला काम, जो आसान काम, जो केवल फिंगर से कर सकते हैं, जो केवल हाथ यानी कि पूरे बॉडी का जो है उसमें ताकत नहीं लगता है, केवल जो है आपका ये 5 फिंगर से काम को करते हैं। इस प्रकार के काम को करने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं या फिर फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखना, तो लिखने के लिए पूरे शरीर का जो है मेहनत लगता है या केवल फिंगर से काम चलता है, केवल फिंगर से चलता है। फिर बोलेंगे सर सुई में धागा डालना, ये भी क्या है आपका फाइन मोटर स्किल है। फिर बोलेंगे सर
ये क्या है, धागा डालना, ठीक है। मटर को छीलना, जैसे हम लोग घर में बैठ के ना मम्मी लोग बोलती है कि मटर को तब तक छीलो, हम सब्जी तब तक भून रहे हैं, तो मटर का छीलना यानी कि केवल आपका फिंगर का काम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बोलेंगे सर ऐसा काम जो आपका केवल जो है एकदम आसान काम हो, एकदम फाइन हो, एकदम सूक्ष्म हो, एकदम छोटा हो, जिसे हम लोग केवल हथेली से, फिंगर से कर सकते हैं। इस प्रकार के काम को क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल। फाइन मतलब रे एकदम हल्का काम है ना, मोटर स्किल मतलब काम वाले स्किल। अगला क्या है सर, स्थूल गामक कौशल यानी ग्रोस मोटर स्किल, यानी जो काम आपको बड़े वाले काम होते हैं, जो मेहनत वाले काम होते हैं, जो पूरे शरीर का हर एक अंग जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे खेलना, जब हम लोग खेलते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पैर है ना, आपका सर, पूरे बॉडी पार्ट क्या होते हैं वहां पे वर्क करता है। फिर बोलेंगे तैरना, जब हम लोग तैरते हैं तब भी जो है पूरे बॉडी के ऑर्गन काम करता है, ये भी मेहनत का काम है, बड़ा काम है। नाचना, ये तो पूरा शरीर में ही क्या होते हैं, बल लगते हैं। बोलेंगे सर हमने तो ये समझ में आ गया कि ऐसा काम जो एकदम आसान काम हो, हल्का काम हो, बिना मेहनत का काम हो, जो केवल फिंगर से काम होता है, उसे क्या कहते हैं, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और एक ऐसा काम जिसको करने के लिए पूरे बॉडी का मेहनत लगता है, ज्यादा थोड़ा सा मेहनत काम होता है, इस प्रकार के काम को क्या कहते हैं, ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। लेकिन सर हमने एग्जाम्पल देखा, लेकिन याद रखिए कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस प्रकार से आ जाए कि छांटना है चार ऑप्शन में से कि इनमें से कौन जो है फाइन मोटर स्किल है और इनमें से कौन जो है वो ग्रोस मोटर स्किल वाले ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहचानने का काम करेंगे। जैसे पहचानने का काम 2 पॉइंट से करेंगे कि सर अगर जो है फाइन मोटर स्किल है तो उसको पहचानने के लिए बोलेंगे जो आपके हथेली के 5 फिंगर से काम हो रहा हो, यानी कि आपके हथेली के 5 फिंगर से ही केवल काम हो रहा है। जैसे सुई में धागा डालना, लिखना या फिर मटर को छीलना, ये केवल आपके फिंगर से ही केवल काम होता है। इस प्रकार के काम को क्या कहते हैं सर, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अगला पॉइंट इसका क्या है, पहला पॉइंट बोलेंगे सर जो आपके हथेली के अलावा शरीर के दूसरे हिस्से को भी काम करना पड़ जाए, यानी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे तैरना, तो तैरने के लिए जो है केवल आप हथेली से करेंगे या पूरा शरीर लगता है ना, पूरा शरीर बल लगता है, खेलने में भी पूरा शरीर लगता है। अगला पॉइंट क्या है, फाइन मोटर स्किल को करने में दिमाग ज्यादा लगता है। जैसे आप ना कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में बैठ के पूरा एडिटिंग कर रहे हैं, तो पूरा शरीर काम नहीं करेगा, केवल फिंगर काम कर रहा है, लेकिन दिमाग उसमें ज्यादा लगता है। लेकिन आप खेल रहे हैं ना, ऐसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या लगता है, केवल उसमें शरीर का मेहनत लगता है, दिमाग उसमें कम लगता है। तो बोलेंगे इसमें कम दिमाग लगता है, ज्यादा बल लगता है। यहाँ पे ज्यादा बल लगता है, दिमाग कम, और यहाँ पे क्या होता है, बल कम लगता है और दिमाग ज़्यादा लगता है। इस प्रकार से जो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको हमने जो है आज के क्लास में यानी कि क्लास नंबर 6 में जो है इसको खत्म करने का प्रयास किया। तो आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।